जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, यह बिहार दुर्ग के लिए प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें हमने टॉप 50 प्लस प्रश्नों को कवर किया है। और देखिए फ्रेंड्स, डेली बेसिस के तौर पर शाम 6 बजे इस चैनल पर बिहार दुर्ग के लिए क्लास कराई जाएगी, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। प्रश्न नंबर 1 है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, गंगा नदी जो है यह भारत की राष्ट्रीय नदी है तथा ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है। और भारत में इसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई वैसे तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। और बिहार में इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। और विटामिन के जो है, इसका रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि खून का बहाव बंद नहीं होता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा, देखिए हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, यहाँ पे राजभाषा होना चाहिए। हिंदी भारत की राजभाषा है और इसे अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा घोषित किया गया है। और इसे संविधान के भाग 17 में रखा गया है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बख्तियार खिलजी होना चाहिए। बख्तियार खिलजी जो है, बख्तियार खिलजी, इसे ही बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार है तथा सहारा मरुस्थल जो है, यह अफ्रीका महादेश का मरुस्थल है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा है। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है और यह अफ्रीका में है। तथा भारतीय मरुस्थल का नाम थार है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और देखिए, डेली बेसिस के तर्ज पर बिहार दरोगा के लिए इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है और संडे को करंट अफेयर्स की क्लास कराई जाएगी, तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और ग्रहों की कुल संख्या 8 है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सिल्वर या चांदी, जिसे संकेत में Ag कहते हैं और इसकी परमाणु संख्या 47 होता है, यह बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा तथा केसरी समाचार पत्रों को संपादन किया था, जिसमें मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में था और केसरी मराठी भाषा में था। तथा इसके अलावा गीता रहस्य पुस्तक के लेखक भी बाल गंगाधर तिलक हैं। हमारा सौरमंडल, यानी कि हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है, उसका नाम क्या है? उसका नाम दुग्ध मेखला या मंदाकिनी है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसे 1926 में जुगल किशोर पंडित द्वारा प्रकाशित किया गया था और एक साप्ताहिक पत्रिका था। बात करें बंगाल गजट की, तो यह भारत का प्रथम अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। अंग्रेजी भाषा का
प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था तथा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड वार्तांत था, जिसे 1926 में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया था। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक हैं। इसके अलावा इन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखा है तथा रामचरितमानस जो है यह अवधी भाषा में लिखी गई है और इसके लेखक तुलसीदास हैं। क्लोरोफिल के खनिज घटक क्या हैं? क्लोरोफिल के खनिज घटक मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी, लेकिन अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी और अमृतसर में ही 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कैलाश मंदिर की स्थापना किसने की थी? कैलाश मंदिर जो है एलोरा में है और इसकी स्थापना राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा रॉक समूह सर्वबाधा कहलाता है? रॉक समूह जो है इसकी खोज रॉक समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया था तथा ओ रॉक समूह जो है ओ माइनस रॉक समूह सर्वजाता कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है ओ माइनस है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं। 300 जो है शिशु अवस्था में पाई जाती है। शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने कहा था? ये कहा था कोपरनिकस ने, और कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी और इसने ही सबसे पहले कहा था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी की मात्रक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है तथा इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसे पुनर्जीवित करने का कार्य 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं तथा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं तथा इसके अलावा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती भी मनाते हैं तथा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं और 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है तथा इसके अलावा पूर्ण स्वराज की नारा भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। इनके पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है और घेंघा रोग को अंग्रेजी में गोआइटर कहते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि
इंसुलिन स्रावित करती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और देखिए अनुसूची जो है वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कांसा किसका मिश्रण है, तो कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है। कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है तथा पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है और कॉर्निया में रक्त नहीं होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है और इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर या कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसकी खोज कोलिकर वैज्ञानिक ने की थी तथा इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम बेंडर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो है ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है तथा आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स जो है आरबीसी का दूसरा नाम है और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है तथा इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु पीलिया में होती है। इसकी मृत्यु पीलिया को स्प्लीन भी कहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एस्फाइग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप के दाब को मापने के लिए। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। और रोम जो है यह अस्थायी मेमोरी होता है। कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी रोम होता है और इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गई थी। तंजौर का बिरदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजा प्रथम चोल ने तंजौर के बिरदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था और चोल वंश का संस्थापक जो है विजयालय था और चोल वंश के ही राजराजा प्रथम चोल ने ही तंजौर का बिरदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। यंग इंडिया के संपादक कौन है? यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी हैं। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में चर्चा की गई है और लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने का दायित्व सौंपा गया था। संविधान बनाने का दायित्व संविधान सभा को सौंपा गया था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बिहार के बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी कहते हैं, इसके तट पर तथा पीपल के पेड़ के नीचे और निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इनके बचपन का नाम मूलशंकर था तथा इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन है? भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। इसे केप कोमोरिन भी कहते हैं। तो ए और सी दोनों सही हो सकता है। भारत में सूर्य किस राज्य में निकलता है? सबसे पहले ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है और विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए।